दोस्तों रामदेव कहते हैं कि एलोपैथ एक स्टूपिड साइंस है, जिसकी वजह से उनको आज एफआईआर और उनको अरेस्ट करने की मांग हो रही है। आईएमए के काफ़ी सारे डॉक्टर्स और कई सारे पत्रकार और काफ़ी लोग उनकी अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, जिसे मेरे मन में एक विचार आया था, तो मैंने वीडियो भी बनाया था और वो फेसबुक पे डाला था। दोस्तों मुझे एक बात फिर समझ में नहीं आ रही है कि लोग रामदेव के ख़िलाफ़ जो एफआईआर की बात कर रहे हैं, उसे अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये किस बेसिस पे? उन्होंने एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि एलोपैथ्स में ये है, एलोपैथ की बजाय अगर आप आयुर्वेद में ये करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इस वजह से तो एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि आप एलोपैथ के इतनी मुखालफत कर रहे हैं और वो मुखालफत कर रहा है आयुर्वेद का, तो इसमें बुराई क्या है? अरे आपको पता नहीं है जब आयुर्वेद के बारे में, तो किस तरीके से बोल सकते हो कि आयुर्वेद ही ख़राब है? एलोपैथ में आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होता है। जो मेडिकल सिस्टम है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मोस्टली कंपनियां जो बाहर की हैं, विदेश की हैं, वो भारत में अपना पैर फैला के और इस तरीके की चीज़ें बना के और विदेश में पैसा ले जा रही हैं। तो क्या उसमें आपको अच्छा लगता है? आपका पैसा विदेश में जा रहा है, उससे आपको खुशी हो रही है? आयुर्वेद, चलिए रामदेव को लोग कहते हैं कि वो बिज़नेसमैन है और अपना सिर्फ अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए वो ये बात कह रहे हैं। तो एक बात बताइए कि जब वो स्वदेशी होके भारत की कंपनी बना के भारत का पैसा अगर भारत में रह रहा है और उससे अगर भारत देश मजबूत हो रहा है, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप 100 रुपये की चीज़ भारत की ख़रीदने के बजाय आप 500 रुपये की चीज़, 4-5 गुना दाम की चीज़ विदेशी ख़रीदना पसंद करते हैं और उसमें अपनी शान समझते हैं। और आपको ये नहीं पता कि आप अपने देश के विकास में बाधा पड़ रहे हैं और बाधित कर रहे हैं। आपको ये नॉलेज तो है नहीं। आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ी नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़िए, उसमें ये पता चलता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है, इंपोर्ट करने से कितना नुकसान होता है, एक्सपोर्ट करने से कितना फ़ायदा होता है। अगर आप भारतीय चीज़ें बाहर से चीज़ें आयात कर रहे हैं और आपका निर्यात नहीं हो रहा है, तो उससे आपका देश तरक्की नहीं कर रहा है, आपका देश की वैल्यू गिर रही है, आपका देश का पैसा गिर रहा है, आपका देश खोखला हो रहा है और आप उसमें मदद कर रहे हैं। अब भारत में जो काम कर रहे हैं उसको तो सपोर्ट नहीं करते हो, विदेशियों को सपोर्ट करते हो। तो ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी ख़राब मानसिकता है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। चलिए आयुर्वेद आप अपनाते नहीं हैं, आयुर्वेद को आप नहीं जानते, तो जब आप जानते नहीं तो किस तरह से बोल सकते हैं कि आयुर्वेद सही नहीं है, सिर्फ एलोपैथ ही सही है, एलोपैथ से ही इलाज हो सकता है, आयुर्वेद से नहीं इलाज हो सकता। आयुर्वेद अच्छी चीज़ नहीं है। अगर रामदेव कह रहे हैं कि आयुर्वेद अपनाओ और इस तरीके से स्वस्थ रहो, योग से स्वस्थ रहो, तो सही है। अरे विदेश में लोग भारत की जो योग है, चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है, इसको अपना के लोग विदेशों में लोगों को ठीक कर रहे हैं। भारत से लोग विदेशों में जा रहे हैं और ठीक होके आ रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब अपनी ही चिकित्सा पद्धति, अपनी ही चीज़ों को सीखने के लिए, उससे इलाज करवाने के लिए लोगों को विदेश में जाना पड़ा। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी और इससे बड़ा अपमान क्या होगा? अपनी ही संस्कृति, अपनी ही चिकित्सा पद्धति, अपनी ही योग, अपनी ही चीज़ों को इतना अपमानित करके आप खुश होते हैं, और यदि कोई दूसरा अपमानित करता है तो आप खुश होते हैं और अपनी ही चीज़ों को बढ़ाई करने में आपको शर्म महसूस होती है। तो इस तरीके की दोहरी मानसिकता, मतलब ये तो उस तरीके से हो गई कि अगर एक बाप अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहा है और वो पता है बेटा ये चीज़ ऐसे होगी, वो दिन वो कहते हैं कि नहीं पापा आपको नहीं पता, टीचर ने ऐसा बताया है, ऐसे होता है। तो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं भारत के लोग कि आपको नहीं पता, चिकित्सा ऐसे होती है और ऐसे इलाज होता है और वो चीज़ सही है, मतलब आप सही हो, आप सही नहीं हो, वो चीज़ सही है। तो इस तरीके के लोग बचकानी बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है यार, वो अपना बिज़नेस कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसने एक चीज़ खड़ी तो की है। आपने क्या किया है? आपने देश के योगदान में क्या किया है? क्या आपने एक भी चीज़ खुद से बनाई? क्या आपने भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में योगदान दिया? नहीं। लेकिन जो लोग बिज़नेसमैन करने की सोचते हैं, बिज़नेसमैन जो है बिज़नेस करने की सोचता है, कोई प्रोडक्ट बनाने की सोचता है, उसमें कई तरह की खामियां आती हैं, कई तरीके की दिक्कतें आती हैं। उसको सुधारा जा सकता है, बेटर बनाया जा सकता है। तो क्या आपने उसको बेटर बनाने की कोशिश की? नहीं, आपने सिर्फ उसको क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ करना ये आपका सबसे बड़ा परमो धर्म है। लेकिन अपने आयुर्वेद को अपनाना, आयुर्वेद को ठीक करना, उसको सुधारना, उसको अपनाना, वो आपके बस की बात नहीं है।
आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम आयुर्वेद के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप हम होम्योपैथ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब आप किसी चीज़ के साथ नहीं हैं तो इसका मतलब कि आप उसके अगेंस्ट में ही हैं। अगर आप मेरे साथ किसी मुद्दे पे मेरे साथ नहीं खड़े हैं तो आप मेरे साथ नहीं हैं, आप दूसरे के साथ ही हैं। तो किसी चीज़ के साथ खड़े ना होना, उसके ख़िलाफ़ ही खड़े होना होता है। तो आप अपनी जो ये बचकाना जो बयान है, ये बातें हैं, इनको अपने पास रखिए। तो इस चीज़ को सोचे समझे जाने, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तब तक आप उस चीज़ के बारे में नहीं बोल सकते। यदि मैं आयुर्वेद के बारे में, आप आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते तो उसके खिलाफ़ अच्छा या भला कैसे कह सकते हैं? कोई व्यक्ति है, मैं उसके खिलाफ़ कैसे बोल सकता हूँ कि वो बुरा है, या वो बता सकता हूँ कि वो अच्छा है, जब तक मैं उसको जानूँगा नहीं, समझूँगा नहीं। और ये वीडियो मैंने बनाया है उससे आगे टिप्पणी करने के लिए। उन्होंने किस वजह से उसको स्टूपिड साइंस बोला वो एक अलग विषय है, लेकिन मेरे दिमाग में भी एक विचार है जिसकी वजह से मुझे भी लगता है कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है। और मैं बेसिर पैर की, बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट्स के, या बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ। इसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे 2-3 रीज़न है। उसमें से सबसे पहला मैं एक रीज़न बताऊँगा कि आपको पता होगा कि अमेरिका जब बना था तो उसमें सबसे पहले जो उसके राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या आपको पता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी मौत कैसे हुई थी? उनकी मौत इसी स्टूपिड एलोपैथिक की वजह से हुई थी। आज तरक्की की है, कुछ शोध हुए हैं, कुछ रिसर्च हो रहे हैं और बेटर हो रहे हैं, लेकिन इट वॉज स्टूपिड एंड समहाउ इट इज़ ऑल्सो स्टूपिड इन सम केस इन टुडेज़ वर्ल्ड ऑल्सो। उसके मैं रीजंस भी बाद में बताऊँगा। तो चलते हैं अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की तरफ, जॉर्ज वॉशिंगटन। उस समय में एलोपैथ में एक विचारधारा थी कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है, कोई दिक्कत हुई है, कोई बुखार हुआ है, कोई भी चीज़ हुई है, तो आपका जो खून है वो गंदा हो गया है, मतलब आपका जो खून है वो दूषित हो गया है, तो खून को निकाल दो। जब दूषित खून को निकाल दोगे तो बीमारी भी निकल जाएगी। तो इसी वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन एक बार बीमार हो गए और उस बीमारी के बाद उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा कि आप मेरा थोड़ा सा खून निकाल दीजिए। और डॉक्टर ने क्या किया कि उनके दोनों नसें काट दी, दोनों हाथों की नसें काट दी और वो चले गए। और जब वो सुबह आए तो देखे कि वो मरे हुए हैं। तो इस वजह से उनकी मौत हुई। तो क्या आप इसको स्टूपिड साइंस नहीं कहोगे? एक एलोपैथी में ये चीज़ कही जाती है, तो ये मेरे ख्याल से एक बचकाना हरकत होगी। एक बच्चे को भी ये चीज़ बताई जाएगी तो वो भी इस बात पे हंसेगा और आप भी हंस रहे होगे। आपके मन में ये हो रहा होगा कि यार मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, ऐसी उल्टी सीधी पट्टियाँ बढ़ा रहा हूँ। तो आप गूगल पे जाइए, विकीपीडिया पे सर्च कीजिए जॉर्ज वॉशिंगटन, या आपकी उनकी कोई भी जीवनी पे जाइए और देखिए कि उनकी मौत कैसे हुई थी। आप इंसान पे विश्वास नहीं करता है आदमी, आज टेक्नोलॉजी पे विश्वास करता है, गूगल पे विश्वास करता है। तो आप गूगल पे देखिए या उनकी किताब में देखिए कि उनकी मौत कैसे हुई। उनकी मौत इसी वजह से हुई। उन्होंने कहा कि मुझे नसें काट दीजिए, खून निकल जाएगा थोड़ा सा और मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये हुआ कि वो थोड़े ज़्यादा समय के लिए हो गया। तो इस वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन की मौत हुई। और एक एलोपैथ, एक मेडिसिन, एक चिकित्सा पद्धति जो ये सोचती है और उस वजह से मौत हो जाती है तो उसको स्टूपिड साइंस कहा जाएगा। रामदेव ने किसी और वजह से कहा और उसमें एक ये भी वजह हम जोड़ देते हैं। और ये चलिए मेरी एक मनगढ़ंत कहानी होगी, मेरा एक बनाया हुआ ये बयान होगा, लेकिन एक विशेषज्ञ इस बात पे क्या कहते हैं उनकी भी सुनिए, क्योंकि ये आइडिया मुझे वहीं से आया था। ये है राजीव दीक्षित, जो कि क्या कहते हैं आप इस वीडियो में सुनिए। इस एलोपैथी का जनक माना जाता है एक ग्रीक व्यक्ति हिप्पोक्रेटिस। आप जानते हैं उसकी फिलॉसफी क्या है? मैंने हिप्पोक्रेटिस की बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, जो उसने ग्रीक में लिखी थी। बाद में अंग्रेजी हुआ, फ्रेंच हुआ, कई भाषाओं में तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, कई लोगों ने उस पर टिप्पणियां लिखी हैं। उसकी फिलॉसफी जरा सुनिए। वो ये कहता है कि शरीर में कोई रोग आ गया तो अब इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि आपका जो रक्त है ना, ये प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो शरीर से। इसके अलावा कुछ और मालूम ही नहीं उसको कि कुछ कर सकते हैं क्या। तो उसने ले दे के एक सिद्धांत बनाया कि आपको बुखार हो गया तो रक्त प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो। आपको जुकाम हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। आपको फोड़ा हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। माने जो भी कुछ है वो निकाल दो, ठीक है।
और यही शायद हिप्पोक्रेटिस के वंशज हैं जो आज किसी का गर्भाशय निकाल देते हैं, किसी का गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, किसी की किडनी निकाल देते हैं, किसी का कुछ भी निकाल देते हैं। और निकालने के पहले हमको कन्विंस करते हैं, देखो ये तो बेकार है, इसमें अब रखा क्या है। अगर गर्भाशय बेकारी होता तो भगवान ने क्यों दिया? गॉल ब्लैडर बेकारी होता तो ईश्वर ने क्यों दे दिया? किडनी बेकारी है तो ये क्यों है हमारे शरीर में? अगर सब कुछ ही बेकार है तो ये शरीर को ही काट काट के फेंक दो, इसको रखने की क्या जरूरत है? ये सब हिप्पोक्रेटिस के पुत्र हैं, उसी को अपना वंशज मानते हैं। हिप्पोक्रेटिस क्या कहता था? कुछ बीमारी हुई रक्त निकालो। वो तो बेचारा रक्त तक सीमित था, इन्होंने इतना विकास कर लिया है कि अब कुछ भी निकाल दो। ये जो हिप्पोक्रेटिस ने विज्ञान बनाया, जिसको मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम कहते हैं, इस विज्ञान के शिकार दुनिया भर के लोग हुए, दुनिया भर के लोग। मैं आपको एक नाम सुनाता हूं जो जल्दी आपके समझ में आ जाए। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, मालूम है? ये बेचारे बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, बड़े मेहनती थे। इन्होंने अमेरिका को इंग्लैंड की गुलामी से आज़ाद कराने में बहुत काम किया, बहुत काम किया। और अमेरिका की प्रजा ने उनके काम को देखते हुए उनको पहला राष्ट्रपति बनाया। आपको मालूम है जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु कैसे हुई? हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत अपना के। क्या हुआ, वो जब राष्ट्रपति हो गए ना, तो एक बार उनको बुखार आ गया, कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। तो वो तो हिप्पोक्रेटिस के पक्के चेले थे, उन्होंने कहा अरे मेरे गुरु ने कहा है कि रक्त प्रदूषित हो गया। तो अब बुलाया उन्होंने एक डॉक्टर को, कहा कि मेरे शरीर से दूषित रक्त निकालो। तो वो एक आया डॉक्टर और उनकी दोनों नसें काट गया, दोनों हाथ की नसें काट दी, लेफ्ट और राइट ये वाली। अब नसें कट गई तो खून भल 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 निकलना शुरू, रात भर निकलता रहा। सवेरे वो डॉक्टर जब आया देखने के लिए तो जॉर्ज वॉशिंगटन मरे हुए मिले। ये कहानी है हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत की। जॉर्ज वॉशिंगटन मर गए इस हिप्पोक्रेटिस के चक्कर में कि खून तुम्हारा खराब हुआ है, काट के निकाल दो। अब इनको पता तो है नहीं कि खून बनाना कैसा, काट के निकालना आता है। और ये तो मैंने एक कहानी सुनाई आपको, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे हजारों राजा यूरोप में, ग्रीस में इसी सिद्धांत के शिकार हुए। एक राजा था, बहुत पुरानी कहानी बताता हूं, 4वीं शताब्दी की, क्लॉडियस रोम का, वो भी इसी चक्कर में मरा। उसको भी कुछ बुखार आया और उसके डॉक्टर ने आके नस काट दी उसकी, पैर की भी हाथ की भी, कि खून निकल जाने दो सारा, ये खून निकल गया तो अच्छा हो जाएगा। क्लॉडियस मर गया। डेमोस्थनीज एक बड़ा राजा, वो मर गया। एशुनियस मर गया। ऐसे एक नहीं 1,500-2 हजार से ज्यादा राजा इसी चक्कर में मर गए। ये है मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम। इसने सारी दुनिया को ये सिखाया है कि देखो साइंटिफिक यही है, जो भी है निकालो निकालो, खून है तो निकालो, किडनी है तो निकालो, गॉल ब्लैडर है तो निकालो, ऐसा ये सिस्टम है। तो सुना आपने, जब एक चीज़ को कई लोग कहने लगते हैं तो वो चीज़ लोग मानने लगते हैं। सच को भी अगर एक व्यक्ति कह रहा है तो किसी को यकीन नहीं होगा कि वो सच है, लेकिन कई लोग कहते हैं तो लोगों को धीरे धीरे विश्वास होने लगता है। उसी तरीके से झूठ का भी है। झूठ अगर कई लोगों द्वारा और बहुत ही ज़्यादा बड़े ग्रुप के लोगों द्वारा अगर फैलाया जाए, बताया जाए, तो लोग उसको भी सच मानने लगते हैं कि ये चीज़ सच है। तो मैं रामदेव जी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक जो चीज़ सच है, सच्चाई से कोई नहीं मुकर सकता, कोई नहीं नकार सकता। तो ये एक सच्चाई है। और आयुर्वेद की क्या सच्चाई है? आयुर्वेद की सच्चाई तो आपको पता ही नहीं है। जैसे आपको एलोपैथ की सच्चाई नहीं पता है, उसी तरह से आपको आयुर्वेद की भी सच्चाई नहीं पता है। तो आप जानिए, समझिए, शोध कीजिए, देखिए, उसके तथ्यों को देखिए, तब आप किसी चीज़ पर विश्वास कीजिए, तब आप किसी चीज़ को ख़राब कहिए। तो बिना जाने, सोचे, समझे, देखे किसी चीज़ को सही या बुरा कहना, ये मूर्खता कहलाती है, ये मूढ़ता कहलाती है। तो आज के लिए यही था। मिलते हैं किसी अलग वीडियो पे नए टॉपिक के साथ।
आपको अच्छा लगा अगर ये वीडियो, लगते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर करनी चाहिए, इससे और भी लोगों को जानकारी होगी, तो आप इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।